अपर्णा जी जो आरोप लगाए, और मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनल मत होइए, पार्टी की विचारधारा को रख के बात करिए। दोनों लोग पर्सनल क्या होना है? नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा था, पर्सनल बीच अभी में बोल एक रही हैं दूसरे आप, को वो नहीं मिलेंगे तो करना। ये कोई अच्छे से किसी को मिलेंगे, प्लीज। कोई किसी को तमीज नहीं सिखा सकता। आप मुझसे खुद ही कह रहे थे कि मैं आपको पहले से नहीं जानता, तो तमीज मत सिखाइए ना। दूसरा ये है कि आपने अपनी मैं पार्टी की कह रहा हूं विचारधारा मैडम, रखी, आप आपने बीच में आजम मत खान जी की बोलिए, आप तारीफ की, जरूर आप अपनी नहीं बात रखिए, चूके मेरे आजम बीच में खान जी क्यों की बोल रही तारीफ हैं? करने में। आपने स्वीकार क्यों नहीं किया कि आपके महाकुंभ में 2013 में व्यवस्था आपके आप ही खराब थी? 36 लोगों की जब मौत हुई थी तो आपने कौन सी लिस्ट जारी कर दी थी? अब और आप दूसरा सुनिए, सर ये अब दिखाइए, आप मुझे सुनिए, नहीं बताइए। एक गलत बात मिनट, कर रही हैं, आप फैजान जी गलत बात रुकिए, कर रही हैं। आप सर रुकिए। नहीं टोका था सर, मैं सर आपने नहीं टोका था मेरे मुझे, आपने सर उन्हें नहीं टोका था, मुझे भी मत टोकिए, जवाब दे लेने दीजिए। मैं और नहीं दूसरा टोक रहा, अगर उनको आपको टोक रहा संवेदना हूं। है तो संवेदना दिखाइए सर, लेकिन आप ये जो चीर फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको नहीं चलेगा सर। आपको अगर सच में उनके साथ संवेदनाएं हैं तो संवेदनाएं व्यक्त कीजिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और सरकार जो काम कर रही है उसको इंटरप्ट मत कीजिए और उसको होने दीजिए कृपया करके। और जो आप दिखा रहे हैं वो सर्वे की रिपोर्ट, मैं आपको बता दूं, ऐसी कई विचारधारा के चैनल हैं जिसमें आप जिस चैनलों को गोदी मीडिया बोल रहे हैं, ऐसे ही कई एक ऐसे चैनल हैं जो विरोध काम कर सकते हैं। ऐसे लोग भी अपनी रिपोर्ट गलत पेश कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, सरकारी आंकड़ों पर काम हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन संतों के साथ आप सुनिए, ये भी दिखाने का क्या मतलब है? मेरे पास अरे भी हजार फैजान वीडियो जी पड़े क्या हुए कर रहे हैं आप मैं भी? दिखा ये सकती हूँ। वीडियो है महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद आनंद गिरी जी का, जो अरे, बता रहे हैं सुना कि है, आजम खान ने सुना है। जितना मैंने अच्छा काम चलाया किया था, है, आपकी सरकार ने बर्बाद किया है। TV9 यूपी यूके पे बोलना बंद कीजिए। ये चल रहा है, कहीं कुछ ऐसा नहीं रुका है। फैजान भाई कैसी बात कर रहे हैं? जिम्मेदारी सर, से मैं कह नहीं रहा कह रहा हूं। हूं, मैं ये पूछ रहे हैं क्या दिखा रहे हैं, बता रहा हूं। अपर्णा जी, उन्होंने 36 की लिस्ट नहीं जारी की, मैं तो आप भी नहीं जारी करेंगे। और मैं आपको मेला क्षेत्र में सुनिए, मेला क्षेत्र में 2013 में किसी भी तरीके की कोई भगदड़ नहीं हुई थी, ना उसमें जान गई हाँ, थी। कोई भगदड़ जो 36 जाने गई थी वो रेलवे स्टेशन पे गई थी, और वो उसके बाद रेलवे ने पूरी लिस्ट जारी की थी। चलिए मैं आपको एक बात बता उस देती हूँ। सियासत में नहीं जा मैं रहा हूं आपको एक बात बता कि देती हूँ। मेला क्षेत्र में, और उन्होंने देखिए खूबसूरती देखिए, आप पर कोई भी कमेंट करने से पहले उन्होंने कहा कि आजम खान जो मेला के अधिकारी प्रभारी थे मंत्री, उन्होंने आए और थोड़ी सी गड़बड़ पे भी माफी मांगी थी। कोई आया ऐसा व्यक्ति सामने, प्रभारी मंत्री? माननीय कोई आया प्रधानमंत्री जी ने सामने? ट्वीट किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा बाइट में उनका गला तक रूंध आया। इतने सब परेशान हैं। मैंने आप कह रहे हैं दिखाया, कि मैंने किसी को कोई खुद, लेना देना और नहीं। विभूति जी मैं गवाह यहाँ हैं। कल अधिकारी मैंने बोला कि ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जो बोलते बोलते रूंध गए, और माना कि सवाल उठेंगे। आपसे तो मैंने कोई सवाल, मैंने कल ही कहा, और प्रवक्ता बैठे थे भाजपा के राघवेंद्र जी, बोले जो तमगा हो सकता था वो कलंक बन गया मेरे लिए। आप इसको कह रही हैं कि आपके यहां से अच्छा कंपेयर जब कर देंगी तो सियासत आप कर रही हैं। मैं सियासत करना ही नहीं चाहती। जो कोई गलत बोलेगा तो उसे टोकना मेरी जिम्मेदारी। बिल्कुल चूंकि आपका मैं अधिकार डिबेट है। में बैठी हूँ और मैं अपना पक्ष बिल्कुल, रखूंगी, ये मेरा बिल्कुल। अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपनी अपनी बारी से बोलेंगे, सबको मौका देंगे। विभूति जी, अभी भी आज भी सर्वे मचान पे चढ़कर और जगह पर, लेकिन नंबर क्यों नहीं बताने में हिचक रहे? ये क्यों प्रशासन बचा रहा है नंबर? कौन रोक रहा है उनको? लापता लोगों की लिस्ट जारी कर दे। दिक्कत ये है कि मैं भी तंत्र का हिस्सा रहा हूं, इसलिए मुझे स्वीकार करने में कोई असुविधा नहीं हो रही कि हम आतन झूठ बोलते रहे। तो जब हम सच भी बोलते हैं तो जनता उसमें विश्वास नहीं करती। तो ये आपने सही पूछा कि नंबर क्यों नहीं बता रहे, पहले क्षण क्यों नहीं बताया। ये 30 का नंबर भी शाम होते होते आया था, और अभी भी लोगों को संदेह इस 30 में, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये संख्या 30 से ज़्यादा होगी। तो ये नंबर तो बड़ा स्पष्ट है कि पहली प्रतिक्रिया हमारी सरकारी मशीनरी है, उसकी चीज़ों को छिपाने में, ढांपने में, तोपने में, इसमें रहती है। अच्छा, उसमें किसी एक सरकार को मैं जिम्मेदार, ये नहीं ऐसा ये भाजपा की सरकार आ गई तो इस तरह का व्यवहार हो गया। सपा की सरकार में भी यही होता था, कांग्रेस की सरकार में भी यही होता था। तो लिहाजा ये तो एक ऐतिहासिक विरासत है जो हम सब ढो रहे हैं।
लेकिन दो चीजों की तरफ देखिए मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो एक भारतीय नागरिक के लिए मेरे लिए बड़ा दुख और शर्म का ये विषय था कि हमारे 30 लोग मर गए और इन 30 लोगों की लाशों पे हमने उत्सव मनाया। हमने अपना राष्ट्रीय झंडा नहीं झुकाया। हमने ये नहीं कहा कि हमें इसमें दुख है और ये बहुत एक ऐसी स्थिति है जो नहीं होनी चाहिए थी। हमने इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश की कि शाही स्नान हो गया। हमने हेलीकॉप्टर से उसमें फूल बरसाए, लोगों को उल्लास के साथ और नाचते गाते गंगा में या संगम पे स्नान करते जाते हुए दृश्य हमने देखे। मतलब एक भारतीय के रूप में क्या हमारी अंतरात्मा इतनी मर गई है? हमारे पास कोई संवेदना नहीं है। पूरी दुनिया देख रही थी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात होगी कि 30 लोग मर गए और हम में एक एक बूंद आंसू नहीं हम बहा रहे हैं। और हम कायदे से तो मेला क्षेत्र में क्या पूरे देश में झंडा आधा झुक जाना चाहिए था। हम इसी पे लिपा पोती में लगे रहे कि नहीं 30 नहीं 25 है, 25 नहीं 20 है, हम संख्या नहीं बताएंगे। एक तो ये मेरी प्रतिक्रिया थी जो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरे देखिए, योगी आदित्यनाथ जी फिर बड़ी गलती कर रहे हैं। जो गलती पहले उन्होंने की कि वो खुद आकर के सारा इंतजाम संभालने लगे। मेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी खुद हर दूसरे दिन मौजूद थे। केंद्र के और प्रदेश के सारे मंत्री आ रहे थे। मेला क्षेत्र में आपने एक डीएम और एसएसपी नियुक्त किया है और आपने खुद ही ठोक बजा के किया। अच्छे बुरे जो थे, अगर बुरे लोगों को किया है तो आप उसके जिम्मेदार हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छे लोगों को आपने किया है तो आप उन्हें काम करने दीजिए। आपने पहले काम नहीं करने दिया, रोज आके आप बैठे रहते थे वहाँ। अब आपने सीनियर अफसरों को भेज दिया। आज जो घटना हुई है, मैं देखिए अपने अनुभव से बता सकता हूँ, अगर डीजीपी को जाके आप वहाँ बैठा देंगे तो एसएसपी क्या करेगा? करना एसएसपी को है, डीजीपी को नहीं करना है। जब गर्दन बात सही। कटेगी तो एसएसपी की कटेगी, डीजीपी की नहीं कटेगी। तो आपने क्यों इतने सीनियर लोगों को भेजा है? चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया, 1 दर्जन आईएएस अफसरों को भेज दिया, आईपीएस अफसरों को भेज दिया। आपने जिसे डीएम और एसएसपी बनाया है उसके ऊपर विश्वास रखिए, उसे जिम्मेदारी दीजिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए और उससे काम लीजिए। देखिए ये नी जर्क रिएक्शंस हो रहे हैं। एक दिन कुछ हो गया है, आप घबरा करके आप सबको भेज रहे हैं। गनीमत है कि मुख्यमंत्री जी खुद नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद भी आ सकते हैं। वीवीआईपी मुझे मूवमेंट लगता तो है कि रोक उन्हें दिया नहीं गया आना चाहिए। है। अगर जरा वीवीआईपी मूवमेंट 4 तारीख तक सब रोक दिया गया, आपको पता ही नहीं, है। बहुत अच्छी बात है। ये पहले हो जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी को तो यहाँ झांकना नहीं चाहिए था भाई। वो मेला शुरू होने के महीने 2 महीने पहले एक बार सारे इंतजाम रिव्यू कर लेते और मेले के बाद सिर्फ पीठ थपथपाने के लिए आते जब अच्छी तरह से हो जाता। लेकिन वो हर दूसरे दिन आकर के वहाँ मौजूद हैं। वो एक धार्मिक व्यक्तित्व भी है, एक बड़े अखाड़े के वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे मुख्य महंत है। धर्माधिकारी है, महंत है। तो जब वो पहले जब मुख्यमंत्री नहीं थे आते थे तो मेले में दूसरी भूमिका से आते थे। अब वो मुख्यमंत्री चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, अब उन्हें नहीं आना चाहिए। और इस गलती को वो कभी ना कभी स्वीकार करेंगे कि उनके हस्तक्षेप की वजह से सारे मेले में अव्यवस्था हुई। अगर वो मेले में ना आते तो मेला ज़्यादा बेहतर तरीके से चलता। अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिल करके सिर्फ क्रेडिबिलिटी लेने के चक्कर में ना पड़ी होती, वाह भाई, अगर ये मेला सचमुच सफल हो गया होता तो कौन वाहवाही लेता? सिर्फ मोदी जी लेते और योगी जी योगी जी को तो शायद नहीं मिलती, मोदी जी की तस्वीरें आती वही लेते। अब जब ये असफल हो रहा है, जब इसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं तो जिम्मेदारी भी तो इन्हें लेनी चाहिए। देखिए मुझे चलिए किसी थोड़ा आगे पर बढ़ते हैं विभूति दोषारोपण जी, करने में कोई ये खुशी नहीं सियासी हो लोगों रही। पे छोड़ते हैं कि फैजान भाई छोड़ते कहें हैं। कि वो क्रेडिबिलिटी लेते या लेते, हम आप अपनी। आपको क्या लगता है जो अब ये स्थिति बिगड़ रही है? अभी बसंत पंचमी का बड़ा स्नान, शायद अमृत स्नान बचा हुआ है कम से कम, और देखिए आप फिर सिर्फ बहुत इसलिए, एक भोजपुरी में कहावत है कि ज्यादा जब रसोइये इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सारा पकवान बिगड़ टू जाता है। मैनी कुक्स सबको स्पॉइल द हटाएंगे। फूड, इंग्लिश में भी कहते हाँ, हैं। सीनियर अफसर जितने आए सबको वापस करिए। सिर्फ एसएसपी और डीएम से कहिए कि आपकी जिम्मेदारी है और आप अच्छे अफसर थे, हमने आपको चुन के भेजा है, अब आप संभालिए। वो संभालेंगे। मैं तो अपना अनुभव बता सकता हूँ कि 89 में मैं एसएसपी था। हमारे मुख्यमंत्री तो मेला शुरू होने के मुझे लगता है 1 आध महीने पहले आए थे और मेला खत्म होने के बाद सिर्फ पीठ थपथपाने में हमें उनके दर्शन हुए। कभी जो हमारी कोई समस्या होती थी हम बताते थे, वो हल करते थे। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सारे सीनियर अफसरों को वापस बुलाइए।
डीएम और एसएसपी को जिम्मेदारी दीजिए, ये बढ़िया चलाएंगे, ये अच्छे अफसर हैं, आपने चुन के रखा उन्हें। आप नहीं रखेंगे तो फिर यही होगा। अभी देखिए, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, बता अभी 2 दिन पहले वो आज फिर हो गया। आज जब मैंने सुना तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि अब मैं आता हूं जो अगले दूसरे 4-6-10 दिन नवीन हैं, जी बहुत देर से सबको सुन रहे हैं और मैं उनका भी पक्ष जानना। नवीन जी, एक जो बात कही वहां से ही आपसे, जो विभूति जी ने कहा ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, क्या वो हुआ? और वाकई में प्रशासन को, मैं अब मूल सवाल पे आता हूं वापस, कि मालूम था 29 तारीख को कोई ऐसा नंबर नहीं था। सरकार 1 महीने पहले से कह रही थी कि 10 करोड़ लोग आएंगे और आखिरी में उस सरकार मौतों के आंकड़े या लापताओं के आंकड़े नहीं बता पा रही है, जिसने शाम को ही बता दिया कि 9.5 करोड़ लोगों ने, 6.5 करोड़ लोगों ने आज डुबकी लगा ली। पुष्कर जी, फिर नंबर तो बताने पड़ेंगे ना, पीठ क्यों थपथपाई जा रही है? पुष्कर जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप एक चीज देखिए, हमने और आपने अपने बचपन से और अब तक मेरे ख्याल में मेरे सामने का ये चौथा महाकुंभ होगा। हमने तमाम कुंभ देखे हैं और मैं दौर में जब 90s में पत्रकारिता में था तो मैंने कवर भी किए हैं। प्रश्न ये है कि आप इस कार्यक्रम को, एक तरफ आपने कहा ये सनातन का सर्वोच्च उत्सव है, सर्वोच्च महोत्सव है और देश दुनिया विदेश तमाम विश्व के पटल से लोग आ रहे हैं। बहुत सीना चौड़ा करके आप तमाम गणनाएं बता रहे थे कि इतने लाख करोड़ का कारोबार होगा और इतनी व्यवस्थाएं हैं और ये है और वो है। बहुत अच्छा भी लगता था कि चलिए ठीक है, जैसे जैसे दुनिया में तकनीकी बदलाव हो रहे हैं उस हिसाब से आप कुंभ का एक बेहतरीन आयोजन करने जा रहे हैं। लेकिन अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।